जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने बाकी साथियों के तरफ से मैं लकी जी का आज आप सबके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाम भी इनका लक्की है और आगे जाके इनका हमारे साथ जुड़ना भी हम सबके लिए लकी ही साबित होगा। के हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सदोत्रा साहब, मेरे साथी और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जनाब शफकत वटाली साहब, हमारे सूबाई सेक्रेटरी जनाब बशीर साहब, यूथ के मेरे साथी यहाँ पे अमन खड़े हैं, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम मेरे साथी, आज तंजीम में शामिल होते हुए जितेंद्र जी, जिनको आप सब लकी के नाम से जानते हो, और आप सब जो यहाँ आए हो, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, मेरे तरफ से आप सबको आदाब और सत श्री अकाल। तंजीम के सदर जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने बाकी साथियों के तरफ से मैं लकी जी का आज आप सबके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाम भी इनका लक्की है और आगे जाके इनका हमारे साथ जुड़ना भी हम सबके लिए लकी ही साबित होगा। एक बदकिस्मती के वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिख समाज में एक नई जनरेशन लीडरों की हम फ़िलहाल पैदा नहीं कर सके। जिन सीनियर साथियों का यहाँ नाम लिया गया, बाली साहब रहे नहीं, हरबंस सिंह साहब एज में काफ़ी, अब सेहत भी उनकी ठीक नहीं रहती, टीएस वज़ीर साहब जिन पे एक नज़र थी, ऊपर वाले को वो मंजूर नहीं था। एक तरफ से देखा जाए तो एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मुझे लगता है इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस में लकी जी का आना ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात बन गई है, क्योंकि काम करने वाले हैं, एक अपनी एक फॉलोइंग है, कंटोनमेंट बोर्ड में मेंबर रह चुके हैं, वहाँ पे भी काम किया है और सियासत का उठना बैठना अच्छी तरह से जानते हैं। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं की, वक्त ज़ाया नहीं किया, लेकिन बिल्कुल उन्हीं इश्यूज़ पे उन्होंने बात की जिन इश्यूज़ को लेके आज तमाम सिख बरादरी जो है वो परेशान है। जिस हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद रखी गई थी, जिस हुकूमत से ये उम्मीद की गई थी कि इस कौम को इसका हक मिलेगा, वो आज परेशान है। चाहे पंजाबी लैंग्वेज टीचर की बात अगर हम करें तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरी कम्युनिटी के लिए। नौजवान इस बात से परेशान कि
उनकी नुमाइंदगी या उनकी बात करने के लिए पीएससी में कोई नहीं। यहाँ तक कि कुल मिला के देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होती थी जिनमें सिख वोटर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। गांधीनगर सीट, उस पर बिना आप लोगों से मशवरा किए हुए कैंडिडेट खड़ा करना शायद नामुमकिन बात थी। ये लोग उससे भी खुश नहीं थे। उस वोटर को भी इन्होंने 3-4 हिस्सों में ऐसा बांटा कि शायद ही अब आपकी आवाज़ कहीं तक पहुंचने की आप उम्मीद रख सकते हो। अपर हाउस में नुमाइंदगी होती थी, कम से कम कोई बोलने वाला होता था। आपको इस बात की तसल्ली होती थी कि आपकी नुमाइंदगी, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए कोई किसी मुकाम पे है। इन्होंने वो तक नहीं छोड़ा। तो ना असेंबली में आप अपने लिए कोई गुंजाइश देखते हो, ना अपर हाउस रहा। तो जाहिर सी बात है कि इस नाइंसाफ़ी को आगे जाके ज़रूर दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हो जम्मू कश्मीर को लेके, जो हमेशा एक मिसाल बनी हुई है सेक्युलरिज्म की, जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को कायम रखने में एक अहम रोल अदा किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को चलाया, इस कम्युनिटी को हम वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पे इनको लगे कि इनकी कोई आवाज़ ही नहीं रही, कोई बात करने के लिए नहीं रहा। ये सरासर मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक और जो बहुत पहले से आपका एक मुद्दा चलता आया है, जिसकी लकी जी ने बात नहीं की, लेकिन जो मुझे मालूम है वो माइनॉरिटी कमीशन को लेके है। बहुत पहले से आपकी ये एक डिमांड रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी कमीशन जो है आपके लिए कायम की जानी चाहिए, ताकि आपको अपना हकूक़ हासिल करने में इतनी परेशानी ना हो जितनी आपको आज होती है। वैसे आज हम सिर्फ आपकी ये बातें दोहरा सकते हैं, इनका इलाज फ़िलहाल हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा, लकी जी के आने से अगर हम सब लकी हो गए तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज नहीं तो कल ये जो परेशानियाँ हैं इनका हम इलाज करके इस कौम को इंसाफ हम दिला सकें। यही बड़ी बात होगी। विरासत में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का नारा मिला है। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये हम सिर्फ दोहराते नहीं हैं, इसमें हम पूरा यकीन रखते हैं। हम ही लोग हैं जो हर कौम, हर तबके को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। और मैं आज लकी जी आपको, आपके तमाम साथियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जिस मोर्चे पे आप चाहेंगे आपके साथ हमारी जो है आवाज़ मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई और आपकी लड़ाई जो है एक ही है। और आप जिस ख़ानदान में आज शामिल हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख़ानदान, हम धोखे की सियासत करना नहीं जानते। आज एक रिश्ता बना हुआ है, इस रिश्ते को हम निभा के रखेंगे। मैं एक बार फिर आपको, आपके तमाम साथियों को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके बहुत नज़दीकी से हमें एक साथ काम करने का मौका हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया ना, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, चले, नहीं ना, थैंक यू। चले, शुक्रिया। नहीं तो मैं ये अंदर ले जाता। सब इलेक्शन यहाँ पर भी जरूर मैं सरोत्रा साहब के साथ फिक्स कर लूँगा, कर लेंगे। बिल्कुल निभा लेंगे, बिल्कुल निभा लेंगे। नहीं